हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजूबा मैथ पर। और चलिए आज क्लास 10th प्रश्नावली 4 का बी समांतर श्रेणी और सवाल नंबर 12 और 12वां नंबर सवाल में कह रहा है। इसके पहले हमने जो सवाल बनाए थे और इसका सारे सवाल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आज चलिए अगला सवाल 12 नंबर का है। और सवाल देखिए क्या रहा है कि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया, यानी देखिए प्रथम वर्ष में जो है 320 रुपया बचाता है और द्वितीय वर्ष में 360 रुपया। द्वितीय वर्ष में जो है 360 रुपया बचाता है और इसी प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। और बताइए कि कितने वर्षों में उसकी बचत 5,000 रुपया हो जाएगा। कि इस तरह से बढ़ा रहा है और कितना वर्ष में बढ़ के उसका बचत जो है 5,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। कितना वर्ष में? तो वर्ष को मान लेता है n वर्ष में। कितना वर्ष में? n वर्ष में उसका बचत 5,000 रुपया हो जाएगा। अगर इसको समांतर श्रेणी में लिखा जाए, किस में लिखा जाए? समांतर श्रेणी में अगर लिखा जाए तो इसको इस तरह से लिखेंगे। पहला वर्ष हो जाएगा 320 रुपया प्लस दूसरा हो जाएगा 360 रुपया। इस तरह से अगर अगला हो जाएगा तो 400 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से डॉट डॉट करके हम जहाँ तक जा सकते हैं तो जाएंगे 5,000 तक। कितना वर्ष लगेगा उसको बढ़ने में? अगर पहला वर्ष वो 320 रुपया बता रहा है और दूसरा वर्ष वो 360 रुपया बता रहा है, चौथा साल बढ़ जगह 400 आ रहा है, कितना वर्ष लगेगा उसको कि वो 5,000 रुपया में पहुंच जाएगा? तो ये समांतर श्रेणी में लिख दिए थे। तो इसका प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 320 रुपया, 320 रुपया हो जाएगा। और इसका डी जो होगा वो डिफेंड, इसके में देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 40 का। इसका कितना रहता है? 40 का। तो 40 रुपया हो जाएगा इसका पदांतर। क्या हो जाएगा? पदांतर। जब डी हो गया और एन वर्ष में बचत हो जाएगा कितना? 5,000 रुपया हो जाएगा। तो एन वर्षों में योगफल बराबर, एन वर्षों का योगफल बराबर, इसका सूत्र होगा, एन वर्षों का योगफल का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और इनटू बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस n-1 अपन यहाँ पे हो जाएगा d, हो जाएगा d। अब इस पर आप बैठा दीजिए। तो एस एन हमारा दे के रखा है कितना? 5,000 रुपया। तो इधर बैठा देंगे यहाँ पे, तो बैठा देंगे तो हो जाएगा 5,000 बराबर एन नहीं पता है तो n/2 मली ब्रैकेट 2 गुना प्रथम पद है 320 प्लस n- हो जाएगा 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 40 रुपये। बैठा देंगे इस सबको, बैठा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 5,000 बराबर n/2 मली ब्रैकेट 2 से गुना हो जाएगा 640 हो जाएगा, प्लस 40 से गुना हो जाएगा 40n, माइनस में 40 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 5,000 बराबर हो जाएगा n/2 बड़ी ब्रैकेट में 640 में से ये 40 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 600 प्लस में हो जाएगा 40n, बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 5,000 बराबर, यहाँ इसे गुना हो जाएगा, ये 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300n हो जाएगा और प्लस ये 2 से फिर इसको भी काटेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ हो जाएगा 20n गुना n, तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण में लाने के लिए इसको, अब यहाँ हो जाएगा, देखिए ये 20 को आगे ले गए तो 20 से n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 300n हो जाएगा। ओह 3 लिखा जाता है, 300n हो जाएगा। और इधर प्लस में तो ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस में ये 5,000 बराबर में हो जाएगा 0। तो इस समय देखिए बहुत बड़ा द्विघात हो गया, तोड़ना मुश्किल है, इसलिए 20 ले लीजिए, कोमा 20 कोमा लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? n स्क्वायर प्लस में यहाँ 15n बचेगा, माइनस में यहाँ पे भाग देंगे 20 से तो हो जाएगा 250।
अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बराबर यहाँ 0 लिख देंगे। अब 0 तो लिख दिया, तो ये 20 को जो है ऊपर भेज देंगे 0 के साथ, तो हो जाएगा यहाँ पे n² प्लस में 15n और माइनस में 250 और बराबर में हो जाएगा 0/20। और आप 0/20 का मान तो जानते ही 0 होंगे, तो इन दोनों को अब इसको तोड़ना है गुणनखंड में, क्या किसे का टूटेगा, तो टूट जाएगा ये, देखिए यहाँ पे 250 हो जाएगा गुना करना, तो ये किस में टूटेगा, तो टूटेगा ये 25 और 10 में। तो इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे n² प्लस में 25n और माइनस में 10n माइनस में हो जाएगा 250 बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में कोमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n ले लेंगे कोमा, तो यहाँ बचेगा खाली n और यहाँ बचेगा प्लस में 25, यहाँ -10 कोमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n और प्लस में हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ माइनस में कोमा लिया ना, तो इसका माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसका 2 शून्य निकल के आया, एक n-10 हो गया और एक हो गया इसका n प्लस में हो गया 25, n प्लस में हो गया 25, 2 शून्य निकल के लाया। अब इसको हम अलग अलग निकालेंगे तो हो जाएगा n-10 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 10, इधर हो जाएगा n प्लस 25 बराबर हो जाएगा 0, तो n बराबर हो जाएगा माइनस में 25, जो संभव नहीं है। 25 साल तो पीछे तक 25 साल नहीं है ना, उसका पैसा पूरेगा, आगे ना बढ़ना पड़ेगा, तो ये हो गया जो संभव नहीं है, इसको लिख देंगे जो संभव नहीं है। तो इसका n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो गया 10 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष के बाद उस आदमी का बचत 5,000 रुपया हो जाएगा। यह है आंसर, कितना 5,000 का। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि प्रथम वर्ष में वो 320 रुपये बचाता है और द्वितीय वर्ष में वो 360 रुपये बनाता है, और इसी तरह उसको बचाते बचाते वो हर एक वर्ष में 40 रुपये बचाता है। तो हर एक वर्ष में 40 रुपये बढ़ते जाएगा, तो समांतर श्रेणी का बनाएंगे, तो समांतर श्रेणी जब बनाएंगे तो प्रथम वर्ष में 320 रुपया, दूसरे वर्ष में 360 रुपया, चौथे वर्ष में 400, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तीसरा साल चौथा साल पर धीरे धीरे 5,000 तक जाना है, तो कितना वर्ष में उसका 5,000 पुर जाएगा ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में आ गया प्रथम पद जो a बराबर हो गया 320 रुपया, d बराबर हो गया यहाँ पे 40 रुपया, पदांतर इसका निकलेगा 40 रुपया, और n वर्ष में यानी कितना वर्ष में हो गया 5,000 रुपया, n वर्ष में नहीं मान जानते तो m वर्ष में। तो फिर n वर्षों का योग बराबर SN बराबर सूत्र होता है, SN बराबर n/2 इंटू, ये सूत्र तो आप जानते करते हैं क्योंकि क्लास 10 में आप चले गए, तो सूत्र नहीं जानिएगा तो कैसे बनेगा। तो सूत्र पर बैठा दिया, यहाँ 5,000, इसको सॉल्व करते करते इसका गुणनखंड बनाए, यहाँ पे आया गुणनखंड, तो 20 को मान लिए तो बचा ये वाला, इसका गुणनखंड तोड़े तो इसका 2 शून्य निकल के आया, एक शून्य निकल के आया n बराबर 10 और एक लेकर आया n बराबर -25, तो -25 जो संभव नहीं है, क्योंकि 25 साल पीछे जाएगा आदमी तब 5,000 रुपया होगा, तो ऐसा बात इसमें नहीं बोला गया है। तो आगे बात किया गया, तो n बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद आदमी जो है 5,000 रुपया तक पहुंच जाएगा उसका बचत। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल, और अभी 12 हुआ था, अगला हो जाएगा 13। तो 13 में 3 हिसाब दिया हुआ था, 13 का 1 में हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पे किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण 120 तथा सर्वांतर 5 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोण का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी निकालना है और अंतःकोण का योगफल भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे छोटा कोण दिया हुआ कितना, छोटा कोण बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, और पदांतर दिया हुआ है, पदांतर दिया हुआ है 5 डिग्री। तो पदांतर दिया हुआ है, तो हमें इसमें से समांतर श्रेणी में पहले लिखना है, तो समांतर श्रेणी हो जाएगा 125 डिग्री, नहीं पहला हो जाएगा 120 डिग्री प्लस में 5 हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 125 डिग्री प्लस में 130 डिग्री प्लस में ये 135 डिग्री, इस तरह से इसका हो जाएगा
अनंत हो जाए, अनंत नहीं होगा, कितना भुजा है ये हमको पता नहीं है, ये पूछ रहा है वहाँ पे। कह रहा बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोण का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोण का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें से पहले देखिए ए प्रथम पद जो दिया हुआ है यहाँ पे, प्रथम पद जो है 120 डिग्री हो जाएगा, और डी पदांतर जो है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो निकालेंगे n पदों का सभी कोणों का योगफल, सभी कोणों का योगफल। योगफल का सूत्र बैठाएंगे तो क्या होगा, एस एन बराबर क्या सूत्र होता है बताइए तो n/2 इंटू 2a प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ हो जाएगा d, हो जाएगा d। अब इसको क्या कीजिएगा, बैठा दीजिए, तो एस एन हमें पता नहीं है, तो n/2, तो n का मान भी पता नहीं है, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे गुना 2, और a का मान पता है 120 डिग्री, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे, n का मान पता नहीं है तो n माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ d का मान पता है 5 डिग्री, इसको बैठा देंगे। अब गुना करो तो n/2 ये हो जाएगा 240 प्लस 5n माइनस में 5 डिग्री। अब इसको गुना कर देंगे, फिर हो जाएगा n/2 और बड़े ब्रैकेट 240 में से घटा देंगे ना ये वाला 5, तो बचेगा 235, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5n। अब इससे इसमें गुना कर देंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 235 n बटा में 2, और प्लस ये हो जाएगा 5n² और बटा में फिर 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें ये जो है समीकरण बनाना पड़ेगा। अब हम ज्यामिति से चलेंगे, ज्यामिति से सभी कोणों का योगफल बराबर, ज्यामिति से चलेंगे और सभी कोणों का योगफल बराबर सूत्र होता है इसमें 2 इंटू n-2 गुना में हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 90 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90n और माइनस 180। अब ये 2 से भी गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 180 और n और माइनस में 360 डिग्री, माइनस में 360 डिग्री। अब देखिए इसमें सभी कोणों का योगफल यहाँ निकल के आया, ये हो गया, और ज्यामिति से निकाले तो ये हो गया। अब ये दोनों को बराबर कर देंगे, क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करते समय क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है 235 n बटा में 2 और प्लस 5n² बटा में 2, अब बराबर इधर हो जाएगा 180 n अब माइनस में 360 डिग्री, माइनस में 360 डिग्री। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 235 n और प्लस में 5n² और बराबर में हो जाएगा इधर 180 n और माइनस में 360 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, चलिए 5n को आगे ले आते हैं तो हो जाएगा 5n² और प्लस में हो जाएगा 235 n और बराबर हो जाएगा इधर 180 यानी 360 है। 2 से गुना कर देंगे इसमें तो 18 दूना 36 360 है n और माइनस में 720 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, सबको इधर उठा के ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5n² प्लस में 235 n माइनस में 360 n और प्लस में 720 डिग्री बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा कितना, 0। अब इसको यहाँ देखिए दोनों में घटेगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5n² और इसमें से इसको घटाएंगे 10 में से 5 घटाएगा तो हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 5 और पैसा लिया, ये बचा 5 में से 3 जगह तो बचेगा 2, यहाँ पे हो गया 125 डिग्री, 25n और प्लस में 720
20 बराबर 0। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा है, तो ये 5 होगा, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग दे देंगे, इसमें भी 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, ई इसमें कट जाएगा, 2 जगह 25, आई 5 से भाग देंगे तो 12 25 60, नहीं 14 25 70, नहीं यहाँ पे 1 हो जाएगा, और दूध रहेगा 500 के 20, और फिर 5 44 आएगा, 144 दिन में कट रहा है। यहाँ पर हो गया n स्क्वायर, और माइनस में यहाँ 25n, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 144 बराबर 0, बराबर हो जाएगा 0। अब इसको तोड़ दीजिए तो कैसे टूटेगा, तो यहाँ 144 गुना 44 करेंगे तो 16 44 से 16 में टूटेगा ना, तो हो जाएगा n स्क्वायर, और माइनस में यहाँ 16n, और माइनस में 9n, और प्लस में 144 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका 2 गुना निकलते कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस हो जाएगा यहाँ पे 16, एक माइनस यहाँ ले 9 ले लेंगे कॉमा, तो हो जाएगा n माइनस यहाँ 16, यानी n माइनस हो गया यहाँ पे 9, और 1 हो गया n माइनस 16, एक हो गया n माइनस 9 और एक हो गया n माइनस 16। अब इसका दोनों निकाल लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 9 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 9, और n माइनस हो गया 16 बराबर हो गया 0, तो n बराबर हो गया 16। अब देखिए इसका 2 शून्य निकल के आ रहा है, यानी 2 बुझ आ रहा है, एगो 5 आ रहा है, एगो 6, एगो 9 आ रहा है, एक 16 आ रहा है, तो अब दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो मेरा बोर्ड भर गया है, फिर हम मिटा के इसको बताते हैं। देखिए n बराबर 16 लेने पर एनमा कौन बराबर हो जाएगा a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, जो टी एन का सूत्र था उस पर बैठा के देखे चेक करेंगे ए कौन का मान कितना आता है। तो ए का मान कितना था 120, प्लस एन का मान कितना है 16, माइनस में 1, गुना हो जाएगा यहाँ पे डी का मान कितना था 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 120 प्लस 15 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 120, और प्लस में 15 पचे 75, तो हो जाएगा 75, तो दोनों मिलकर कितना हो रहा है 195 डिग्री, जो 180 से अधिक है, 180 से अधिक है। कोई भी त्रिभुज या चतुर्भुज या कोई भी कोण रहेगा जिसमें से अधिक 180 से कम ही रहेगा। पूरा कोण ऋचु कोण बनता है तो वो भी 180 डिग्री बनता है, इससे अधिक नहीं बनता है। अतः हमारा n बराबर जो है 16, ये असंभव नहीं है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, n बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 9 को निकल गया, बहुभुज पूछ रहा था तो 9 भुज हो गया, क्या हो गया 9 भुज हो गया। अब इसका योगफल पूछ रहा था कितना होगा, तो यहाँ पे सूत्र क्या बैठाए थे n 9 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर। वीडियो लंबा बहुत होता है क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हिसाब है ना कि समझ नहीं आता, तो हो जाएगा इसका एस एन निकाल लेंगे तो वही वाला सूत्र बैठा देंगे n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे डी। तो n बराबर यहाँ नहीं पता है, n बराबर 9 पता है ना, तो 9/2 गुना 2 गुना 120 डिग्री, एक मान हो जाएगा n का मान 9 माइनस में 1, और गुना हो जाएगा यहाँ डी में 5। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे n/2 और गुना यहाँ हो जाएगा 240, और प्लस यहाँ निकल जाएगा 8 गुना हो जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/2 और गुना हो गया ये सब 240 और प्लस में यहाँ पे 40। चलिए आगे इसको बना देंगे तो हो जाएगा 9/2 और गुना ब्रैकेट में रहेगा जुट के कितना होगा 280। अब इससे काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे
कितना हो जाएगा 140, 140। अब 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 9 चौक 36 के 6 बाकी बचा 3, 9 कम 9 3 12, यानी 1260 डिग्री आ गया इसका अंतः सभी कोणों का योगफल आ गया 1260। और भुजा पूछा हुआ था तो 9 भुज वाला सक्सेस है और एक भुजा निकला था 16 वाला जो कि संभव नहीं था। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 1260 हो जाएगा। बहुत बड़ा था हिसाब इसलिए बोर्ड को एक बार मिटा के फिर से बनाना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से पॉज करके आगे देखिए फिर पीछे देखिए और आप बनाए तो बन जाइएगा। और नेक्स्ट सवाल नंबर हो जाएगा 13 का 2। अभी हमने 13 का 1 बनाए थे, अब हो जाएगा 13 का 2। और सवाल दिया हुआ कहिए स्क्रीन पर कह रहा है किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, ये बात बता रहा है। सबसे छोटा कोण 42 डिग्री है तथा सर्वांतर 33 डिग्री है। तो बताइए इनमें कितनी भुजाएं हैं, खाली भुजा पूछा हुआ है। तो अगले हिसाब की तरह तो सबसे छोटा बहुभुज क्या लिखेंगे यहाँ पे, बहुभुज का छोटा कोण क्या दिया हुआ है, छोटा कोण दिया हुआ कितना, तो छोटा कोण दे के रखा है 42 डिग्री। कितना दिया हुआ है 42 डिग्री दिया हुआ है। और सर्व अंतर यानी डी दे के रखा है। सर्व अंतर दिया हुआ कितना, तो हो गया 33 डिग्री। तो इसमें कह रहा है इसमें कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं पूछा हुआ है ना, तो एन निकाल लेंगे जैसे अभी अगला वाला निकाले थे। तो पहले इसको समांतर श्रेणी में सजाने दीजिए। तो समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका 42 प्लस डिग्री प्लस दूसरा में हो जाएगा ये दोनों जुट के, तो 3 2 5 और 4 3 7 75 डिग्री हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा इसको 2 गुना कर देंगे तो 66 हो जाएगा यहाँ पे, और जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा इसका समांतर श्रेणी चलते जाएगा। कितना भुजाई पता हमको नहीं है, तो चलिए इसका योगफल से निकालेंगे। तो सभी भुजाओं का योगफल लिखेंगे यहाँ पे, बहुभुज के सभी कोणों का योगफल निकालेंगे। तो सभी कोण का योगफल का सूत्र वही वाला बैठाएंगे जो पहले बैठाए थे अभी। एस एन बराबर क्या होगा, n बटा 2 इंटू 2a और प्लस में n माइनस में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे d, वाली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और एस एन निकालना है तो n बटे 2 रहेगा और यहाँ पे 2 गुना a का मान पता है हो जाएगा 42 प्लस n माइनस में 1 और d का मान दिया हुआ है 33। तो यहाँ से हो जाएगा n बटे 2। अब समय इसको रोक या सॉल्व कर सकते हैं, करिए। और बटा में यहाँ पे 42 गुना हो जाएगा 84 प्लस 30 से गुना हो जाएगा 33n और माइनस में हो जाएगा 33। तो यहाँ पे हो जाएगा n बटा 2 और इसमें से घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5, 51 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 33n बटा ये है ही है। अब इसे इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे तो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 51n बटा 2 और प्लस में हो जाएगा 33n स्क्वायर बटा में 2। तो ये निकल गया हमारा इस प्रश्न से, लेकिन सभी कोणों का योगफल हमको पता नहीं है। दूसरी तरफ फिर निकालेंगे ज्यामिति से, ज्यामिति के सूत्र से निकालेंगे तो हो जाएगा भाई 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 डिग्री। तो गुना कर देंगे तो 90 दूना 180 और 180 गुना करेंगे तो हो जाएगा 180n और माइनस में 360 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 51n बटा में 2 और प्लस में 33n स्क्वायर बटा में 2 और बराबर इधर 180n और माइनस में 360
60 डिग्री। तो सेम जैसे अभी आगे बताए थे उसी तरह इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 51n और प्लस में यहाँ हो जाएगा 33n स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 180 n और माइनस में 360 डिग्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लस जब करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लस जब करेंगे तो हो जाएगा 51n। चलिए उसको 51n को आगे लिख लेते हैं क्योंकि क्रॉस करिए रहे तो 33n को आगे कर लेते हैं तो हो जाएगा 33n स्क्वायर प्लस में 51n बराबर 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 18 दूना 36 यानी 360n और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 720 डिग्री। अब ये दोनों को ये साइड ले आएंगे तो द्विघात समीकरण टूटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 33n स्क्वायर प्लस में 51n माइनस में 360n प्लस में 720 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए क्या करना है, किससे कॉमा लिया जाएगा तो 3 से सब कट रहा है तो 3 से नहीं, अभी ये 3 से नहीं गिरेगा, अभी इसमें घटेगा पहले हो जाएगा 3n स्क्वायर और इधर से इसमें घटाएंगे n प्लस 1 तो 0 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ बचा 5 में से 5 गया था 0 ये हो जाएगा 309 डिग्री हो गया। इस 9n पर माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा 720 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे माइनस में बचा ही 309। अब इसमें क्या करना है, इसका इतना बड़ा है तो देखिए कुछ कोमा वोमा आता है तो ले लेंगे तो कोमा जो है नहीं आ रहा तो 3 से भाग दे, 3 से भाग देने पर थोड़ा सा छोटा होगा भाग देने पर तो 3 से भाग देंगे तो इसको 3 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, इसको देंगे तो 103 हो जाएगा 103, इसको देंगे तो 1 ना 2 हो जाएगा 207 2 एक उतरेगा तो 4 तिया 12 यानी 240 आ रहा है। तो इसका एगो निकल के आ रहा है 11n स्क्वायर और माइनस में 103n और प्लस में 240 बराबर हो गया 0। अब इसको तोड़ना है तो कैसे टूटेगा, अब ये हो टूटेगा कैसे तो टूट जाएगा ये 11n स्क्वायर और ये 48 और 55 में टूटेगा, 48 और 55 में टूटेगा तो माइनस हो जाएगा 48n और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 55n और प्लस में हो जाएगा 240 बराबर हो जाएगा 0। अभी दोनों में देखिए कोमा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या कोमा लिया जाएगा, इसमें कुछ नहीं कोमा लिया जाएगा तो खाली n लिया जाएगा तो हो जाएगा n बराबर 11n और माइनस यहाँ नहीं, ये दोनों में क्या कोमा लेगा तो n लेंगे तो यहाँ बचा क्या 11n बच गया और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या माइनस में हो जाएगा 48 और इसमें क्या लेंगे कोमा तो ये दोनों में 5 कोमा आ रहा है, कितना आ रहा है 5 कोमा आ रहा है 5 हो जाएगा तो यहाँ 11n यहाँ हो जाएगा और माइनस यहाँ भी 48 हो जाएगा बराबर 0 बराबर हो जाएगा 0। अब n माइनस 5 ये बन जाएगा तो n माइनस 5 और एक हो जाएगा 11n और माइनस में 48, इसका 2 शून्य निकल के आया अगला बार जिस तरह निकाले थे उसी तरह तो इसका हो जाएगा एगो n माइनस 5 बराबर 0 और एक हो जाएगा 11n माइनस में 48 बराबर हो जाएगा 0। तो n बराबर हो गया 5 और ये हो जाएगा 11n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 48 तो n बराबर हो जाएगा 48/11। तो ये बहुभुज रहना संभव नहीं है यानी यहाँ हम काट दिए सॉरी 48/11 ये n बराबर संभव नहीं, लिख देंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो n के मान कितना निकल के आ गया 5 भुजा, ये हो जाएगा
5 भुजा। इसको अक्षर में सभी कोनों का योगफल नहीं पूछा, अगर पूछता तो वीडियो इसको बोर्ड को मिटा के फिर से बनाना पड़ता, लेकिन नहीं पूछा, खाली पूछा हुआ था कितना बहुभुज है, तो ये 5 बहुभुज है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा अभी 13 का 3। अभी 2 हिसाब हमने बताए थे और वो 2 हिसाब बताए थे अगले टी शर्ट पर, यानी अगले दिन बताए थे, और अभी ये दूसरा दिन बता रहे हैं क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया था। तो तीसरा क्वेश्चन में बता दिया हुआ है, कह रहा यदि कह किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, और इसका लघुत्तम कोण 88 है। लघुत्तम कोण कौन सा कोण? लघुत्तम कोण जो दिया हुआ है वो 88 डिग्री दिया हुआ है, और सर्व अंतर 10 डिग्री है। सर्व अंतर जो दिया हुआ है वो हमारा कितना है? 10 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या निकालना है, तो इसमें पहले हम समांतर श्रेणी में लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? बहुभुज का समांतर श्रेणी। बहुभुज का समांतर श्रेणी, क्योंकि वहां पे बोला हुआ था समांतर श्रेणी। तो सबसे छोटा लघुत्तम मीन्स कौन मीन्स हो जाता है सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा हमारा 88। इसके बाद दूसरा हो जाएगा 88 में 10 जुट जाएगा 98, इसमें अभी जुट जाएगा 108, अगर प्लस प्लस इस तरह से ये n पदों तक जाएगा। कितना पद है वो हमें पता नहीं है, कितना भुजा है वो पता नहीं, उसी को निकालना है। तो समांतर श्रेणी का योगफल से चलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे n पदों का योग बराबर n पदों का योग का सूत्र बैठाएंगे, तो एस एन का सूत्र बैठाएंगे तो क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी, आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और इस पर जब बैठाएंगे तो एस एन पता नहीं है, तो एस एन बराबर छोड़ दीजिए, एन से यहाँ से हटा देंगे, n/2 हो जाएगा, n/2 इंटू 2 a का मान हो जाएगा 88 और प्लस n माइनस हो जाएगा 1 और d का मान हो जाएगा 10। ब्रैकेट को बैठा देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ लेके चल आएंगे क्योंकि ये बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है, तो हो जाएगा n/2 और 88 गुना 2 करेगा कितना होगा? तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 6 बाकी जाएगा, 8 दूना 16 17 176 प्लस 10 से गुना करेगा तो हो जाएगा 10n और माइनस में हो जाएगा 10, सिर्फ हो जाएगा 10। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा n/2 और गुना बड़ी ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 176 नहीं होगा, 176 में से ये 10 वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा? 166 और प्लस में 10n। अब इसे गुना कर देंगे तो ये गुना करने के बाद 2 से काट देंगे इसको तो 8 और 3 83 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा n, तो हो जाएगा यहाँ पे 83n और प्लस में 5n²। ये आया था यहाँ पे रुक गया। अब ये हमारा समीकरण से रुक गया है। अब हमें क्या करना है? ज्यामिति से चलना है, ज्यामिति से कोनों का योगफल, जैसे हमने अगला हिस्सा बताए थे, तो इसका सूत्र बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू n-2 इंटू यहाँ गुना 90। अब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से कर देंगे इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और हो जाएगा 90n माइनस में 180 डिग्री, और इसको अगर तोड़ेंगे आगे बढ़ाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री और माइनस में 18 दूना 36 यानी 300, यहाँ पे 180n और माइनस में 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया ज्यामिति से सभी कोनों का योगफल, और ये हो गया समांतर श्रेणी से सभी कोनों का योगफल। अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए हो जाएगा यहाँ पे 83n² और प्लस में 5n²। ओहो 83n हो जाएगा और प्लस में 5n² हो जाएगा। अब बराबर में इधर हो जाएगा 180n और माइनस में 360 डिग्री। अब ये दोनों को ये पर उठा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको आगे रखेंगे तो हो जाएगा 5n² और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 83n, इधर से हो जाएगा माइनस में 180n और प्लस में हो जाएगा 360 डिग्री। बराबर में बैठा देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे
83 180 से ये 180 n है और यहाँ पे 83 n है, तो इसमें से घट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बना देंगे इसको। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ 5n हो जाएगा, 5n² और 180 से 0 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 7 माइनस में हो जाएगा 7 और यहाँ 9 बचा, 9 में से यहाँ 7 बचा तो 17 में से 8 जगह बचेगा 9, यानी 97n और माइनस प्लस में 360 डिग्री हो जाएगा बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब दिमाग लगाए कि 365 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 0 और 6 5 30 और 5 15 और 3 18। अब ऐसे ऐसे कौन सी संख्या तोड़ेंगे जिसको कि गुना करने के बाद 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो इसको तोड़ना है यहाँ पे 5n² और माइनस में 72n और प्लस में माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में 25n प्लस 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। 72n और 25n में टूटेगा तो 25 से गुना करेंगे, 25 दूना 50 का 0, बाकी बचा 5 और 25 बचे 150, 150 और 3 नहीं, कैसे हो रहा है, 25 दूना 50 के 5, बाकी बचा 1 और 25 छक्के हो जाता है 150, 25 सत्ते हो जाता है 175 और 5 180। चलो ठीक हो जाएगा। अब ये दोनों में कोमा कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ से खाली n ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 5, एगो n बच जाएगा, यहाँ से 72 बच जाएगा। ये दोनों में कोमा क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। -5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n, यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 5n, 5 लिए तो 5n हो जाएगा और यहाँ 5n, 5 लिए तो 5n और माइनस में यहाँ 72 डिग्री हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको दो गो गुणनखंड निकल के आ रहा है तो n माइनस 1 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 5n माइनस में 72 डिग्री। अब दोनों को अलग कर देंगे तो हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। समझ पा रहे हैं ना, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 5n माइनस 72 बराबर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। अब 5n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 72, तो n बराबर हो जाएगा 72/5। तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बहुभुज का कोण जो है 72/5 नहीं हो सकता है। या तो बहुभुज में 5 गो भुजा होगा या 10 गो होगा या 9 गो होगा या 8 गो होगा, कोई भी होगा तो अंक होगा। इस तरह से 72 में संभव नहीं है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था बहुभुजों की संख्या कितना है, तो यहाँ लिख देंगे बहुभुजों की संख्या बहुभुजों की संख्या 5 है। कितना है, 5 है, 5 बहुभुज है उसमें। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बाय।